इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री नेहा जैन कन्नौज से, महाराज श्री, मैं हरिवंश पुराण में चौथा पृथ्वी का वर्णन पढ़ रही हूँ, लेकिन तीसरे मारक नामक प्रस्तार में 160 श्रेणीबद्ध विमान का वर्णन हुआ है, जबकि किसी और पृथ्वी में विमान का वर्णन नहीं है। ऐसा क्यों है? पृथ्वी में, हाँ, ये पृथ्वी लिख रहे हैं। चौथी पृथ्वी का वर्णन पढ़ रही हूँ, लेकिन तीसरे भार नामक प्रस्तार में 160 श्रेणीबद्ध विमान का वर्णन हुआ है, जबकि किसी और पृथ्वी में विमान का वर्णन नहीं है। नरकों में विमान शब्द तो नहीं आना चाहिए। हो सकता है वो हिंदी में प्रेस मिस्टेक हो गई हो। आप चौथे सर का श्लोक नंबर और भेज दें तो मैं उसको देख लूँगा। कौन सा सर है? चौथा वो पढ़ रही है, पृथ्वी का वर्णन है चौथी हरिवंश पुराण में, तीसरे भार नामक प्रस्तार में। ठीक है, इसका थोड़ा सर्ग नंबर और श्लोक नंबर भेज दें। देखने विमान तो होना नहीं चाहिए, हिंदी में हो सकता है गड़बड़ हो गया। देखते हैं। गुप्त नाम है ये, कोलकाता से। महाराज जी, किन कर्मों के वजह से हमारे अनजाने शत्रु बनने लगते हैं? हम उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? जैन होने के नाते हम किसी को बुरा नहीं कर सकते, लेकिन हम जैन धर्म के किन मंत्रों का जाप करके अपने जीवन में शांति स्थापित कर सकते हैं और उनसे छुटकारा पा सकते हैं? आपको ये भी सोचना है, तुम भी कितने लोगों के अनजाने शत्रु हो, जिनको मालूम नहीं कि तुम शत्रु हो, तुम उनके प्रति द्वेष भाव रखते हो। वो तो कभी ना कभी अपन भी अनजाने शत्रु बने हैं किसी के। सामने वाला अपने पे विश्वास कर रहा है और अपन अंदर से शत्रुता रखते हैं। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। मैंने एक बार कहा था, जो जो अपने जीवन में घटित होता है वह अपन ने जरूर कभी ना कभी किया है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता।
संभव जैन बेगमगंज से, महाराज श्री मंगलाष्टक हम जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत अशुद्धि हो जाती है, तो अशुद्धि मंगलाष्टक पढ़ सकते हैं या नहीं? मंगलाष्टक पढ़ो, जब कोई अच्छे व्यक्ति मिले शुद्ध करा लेना, लेकिन पढ़ रहे हो बहुत अच्छा है। व्रती श्रावक अभिलाषा बेगमगंज से, महाराज श्री जिज्ञासा शांति भक्ति से है, शांति भक्ति जो आचार्य श्री ने पद्यानुवाद लिखा है उससे, कि सब पर विजय बनाना है, नाक मरोड़ा दम तोड़ा, देवों देवंदों को मारा, नरपति को भी ना छोड़ा, दावा बनकर काल घिरा है, उग्र रूप को धार घना, कौन बचावे हमें कहो, जिन तव पद थुति नद धार बिना। सब पर विजय बनाना एक यमराज ऐसा है, मृत्यु एक ऐसी है जो ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर मृत्यु ने विजय प्राप्त नहीं की हो। यानी सब पर विजय बनाना, सब पर विजय बनाना। नाक मरोड़ा दम तोड़ा, नाक को रोंग देता है, श्वास निकलना बंद कर देता है। कहते हैं ना किसी को मारने के लिए उसकी नाक दम घुट गया वो, तो नाक मरोड़ा का ना, नाक से जो श्वास निकलती है तो उसको तो बंद कर दिया और दम तोड़ दिया, यानी दम को, श्वास को निकलना बंद कर देता है। नाक मरोड़ा दम तोड़ा, देवो देवेंद्रों को मारा, देव और देवेंद्रों को भी इसने मार डाला, नरपति को भी ना छोड़ा, नरपति यानी चक्रवर्ती को भी नहीं छोड़ा। वही वाली बात, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, वही छोड़ा। दावा बनकर काल घिरा है, दावा बनकर काल घिरा है, यानी वो अपना दावा यानी दुश्मन दानव बनकर के यह काल घिरा है। उग्र रूप को धार घना, कौन बचावे, यानी जो काल है वह राक्षस बन के, दावानल बन करके हमारे लिए, उससे कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता है। हमारे भावना में आता है ना, काल मृग के अंदर में, यानी मृगराज के अंदर में हिरण पहुंच गया, अब उसे कौन बनाया? घेरा भवन में, ऐसा। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु महाराज जी, जन्म मृत्यु पर सूतक लगने की पुरानी परंपरा है, क्या इसका आधार पहले समय में एक परिवार का साथ या पास में रहने से संक्रमण होना, अधिक भावुकता होना या अशुद्धता होना था? यदि ऐसा तो फिर आज के समय में तो इनका महत्व कम हो गया है, तो फिर ये सब लागू होना चाहिए? एक परिवार एक साथ रहने के मतलब नहीं है संक्रमण आदि से, मानसिक संबंध। आप अपने आप के अलग हो गए, दो भाई थे, लेकिन फिर भी आप कब कोई पूछेगा तो कहे मेरा सगा भाई है। जो आपका संबंध है वो संबंध के कारण से, संक्रमण से नहीं होता। संक्रमण से हो जाए तो उसी मकान में किराएदार रह रहा है, उसको नहीं लग रहा है। उसी मकान में आपकी बेटी आकर के रह गई, उसको बेटी दमाद को नहीं लगा। मकान एक ही है, उसी समय है, बेटी दमाद को नहीं रखा, वो उसी दिन जाकर के अभिषेक पूजन कर रहे हैं, आहार दे रहे हैं। तो इसके लिए संक्रमण से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मानसिक संबंध से संबंध है कि मानसिक हमारा जो अटैचमेंट है, हमने इस प्रकार का समर्थन किया, यानी संसार वृद्धि का हमने समर्थन किया, और उसके संबंध में उस संसार में कोई मरण किया तो हमने आर्त ध्यान भी किया। तो जो संबंध के कारण से सूतक लगता है, बाहर एक और कोई कारण विशेष नजर नहीं आते। विद्या जैन बड़ागांव धसान से, नमोस्तु गुरुदेव, जब कल्प वृक्षों ने भोग सामग्री देना बंद कर दिया था और जनता दुखी होने लगी थी, तब स्वयं राजा नाभिराय ने जनता से कहा था कि इस समय आदि कुमार सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, वही समाधान बताकर हमको सबको दुख दूर कर सकते हैं। तो मेरी जिज्ञासा है कि महाराज समुद्र विजय और रानी शिवा देवी ने नेमी कुमार से क्यों नहीं कहा, पूछा इस समय आप सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, अतः इस नगर और परिवार का दुख दूर करो और अपने दिव्य अवधि ज्ञान से बताओ कि रुक्मणी का पुत्र इस समय कहाँ है? दूसरी बात है, पहली बात तो है कि जिस समय वो घटना घटी उस समय तीर्थंकर इतने छोटे थे, इतनी बाल अवस्था थी कि उस समय पूछना और बताना संभव नहीं। कृष्ण जी अति छोटे थे, बहुत छोटे थे, और वो छोटी कल्पना के संबंध में क्या कर सकते, कैसे कह सके और क्या बता पाए, कहाँ तक लोग प्रमाणिक बात मानेंगे। जब प्रधनु कुमार का जो हुआ उस समय किसी ने नहीं पूछने की बात आ गई, ध्यान नहीं है। कर्म का जब उदय आता है ना, ऋषभ देव 6 महीने तक घूमते रहे,
भरत बाहुबली को अवध ज्ञान था, लेकर के आए थे, लेकिन अवध ज्ञान 6 महीने तक अवध ज्ञान नहीं लगा पाए। ये सोच रहे हैं कि भाई भगवान क्यों घूम रहे हैं, क्यों घूम, अरे अवध ज्ञान है, लगा लो ना। सौधर्म 6 महीने अवध ज्ञान नहीं लगा पाया, कोई नहीं लगा पाया। कर्म कमति को विभ्रम कर देता है। जैसे आप अपने हाथ से कोई वस्तु रखाते हैं और स्वयं ही भूल जाते हैं, तुमने खुद रखी है और भूल गए, कर्म का उदय रहता है। उस समय ऐसे कर्म का, जब प्रद्युम्न के 16 साल के कर्म का उदय था, उस कर्म के, पाप कर्म के उदय ने सबकी बुद्धि विभ्रम कर दी, कोई बुद्धि ही नहीं लगा रहा है, ऐसा मानना चाहिए। पीयूष जैन बड़ा गांव से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कोई हिंसक जीव चेर, चीता आदि अपने जीवन भर पशुओं को मार मार कर खाते रहते हैं। खाता है तो मारे जाने वाले जीव पूर्व भाव के बैरी थे या दुश्मन होते हैं या निर्दोष होते हैं, उनके भी शेर उनको आप भोजन बनते हैं? उन्होंने उनको खाया था। कल कहूँ आप भयो बलहीन सबलन कर खायो अति दिन। कभी उन्हें जो शेर चीते हैं, जिनको वो शेर चीते बने थे, उनको खाया। अब वो शेर चीता बन रहा है, वो कौआ हिरण बनेगा, वो शेर बनेंगे। ये संसार में बैर भाव का बदला चलता रहता है। जब तक एक तरफ से कोई बैर नहीं तोड़ेगा, तब तक ये बैरों की श्रृंखला चलती रहती है। आज उन्हें मारा, कल वो मारेंगे, चलता रहेगा। जब तक एक व्यक्ति नहीं कहेगा ठीक है उसने मुझे मारा था, लेकिन मैं क्षमा करता हूं, मैं उसे मारने का त्याग करता हूं, तरीका ये कभी नहीं आएगा कि एक ना एक दिन दोनों की कसाय, दोनों के कर्म खत्म हो जाएंगे। लड़ लेना जो जितना लड़ना है। आखिर कब तक लड़ेंगे? नहीं, ये अनंत काल तक लड़ेंगे। सागरों पर्यंत तक लड़ते हैं तो भी कर्म खत्म नहीं होता है। खत्म होने का तरीका एक ही मात्र है कि जिन 2 पक्षों में झगड़ा है, एक पक्ष अपना बैर छोड़ देवे तो वो खत्म हो जाए। जैसे पारसनाथ, मेरी 10 बोलोगे मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं इसको नहीं मारूंगा, बस खत्म हो गया, अंदर में सो जाएगा। कोई तरीका नहीं है। तुमने गाली दी, उसने गाली दी, बोले महाराज दोनों ने गाली दी, अब तो निपट जाएगा, नहीं निपटेगा। उसने एक मारा, मैंने एक मार दिया, तो ये मामला निपट गया कि आगे बढ़ गया? उसने एक गाली दी, मैंने दे दी, तो ये निपट नहीं गया, अभी आगे। जब तक एक ज्यादा और एक कम नहीं होगा, तब तक शांति दोनों को नहीं होती। उसने एक हमें मारा और एक हमने मार दिया, अब दोनों में सोचा ये इसमें कोई मजा नहीं आया, एक एक करे, उसका एक हो, मारे 2 हो जाए, फिर शांति हो जाएगी। उसने एक मारा, मैंने 2 मारे, बस अब एक शांत हो जाएगा। इसलिए तरीका एक ही है कि उन दोनों में से एक को ज्ञान हो जाए, वो कहे कि इसने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन मैं इसका हित नहीं करूंगा, मैं इसका नाश नहीं करूंगा, मैं इसको माफ करता हूं। बस वहां से संधि टूटना चालू हो जाएगा और बैर खत्म हो जाएगा। आदि कुमार जैन, बंड, नागपुर। नमोस्तु महाराज, आपने हमारी जिज्ञासा का समाधान दिया था। उसके आगे ये जिज्ञासा है कि रुद्र कौन होते हैं, कितने होते हैं और कौन से काल में होते हैं? उनके माता पिता कौन होते हैं? वे क्या काम करते हैं? मरणोपरांत उनकी कौन सी गति होती? क्या वे भी महापुरुषों की कोटि में आते हैं? अब इतनी मान लें कि इनकी कथा बड़ी विचित्र है। 9 रुद्र होते हैं। कई स्थानों पर ऐसा भी आया कि विदेश क्षेत्र में भी होते हैं, लेकिन ये भी चर्चा है कि हुंडाओ सर्पण में ही होते हैं। 11 रुद्र। हाँ, 11 रुद्र, 9 नारद, 11 रुद्र, 11 रुद्र होते हैं। तो ऐसा भी है कि विदेश क्षेत्र में भी होते हैं, सब जगह होते हैं। एक मत, लेकिन एक मत ये भी कह रहा है कि नहीं हुंडाओ सर्पण में ही होते हैं, पर 9 रुद्र हुए हैं। इनके संबंध में इनकी बड़ी भ्रष्ट दशा है, बड़ी भ्रष्ट कहानी है, इसलिए उस कहानी को कहना थोड़ा सा मर्यादा की ठीक नहीं, न कोई शास्त्र स्वाध्याय करें। इसलिए आप परीक्षा मुख परीक्षा ग्रंथों में से पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। बाकी इनके जो बस ये हैं कि भ्रष्ट होते हैं, दुर्गति जाते हैं, नियम से नरक ही जाते हैं, नियम से दुर्गति होती है, बाकी सब ठीक। मयंक जैन, लखनऊ से। महाराज जी को चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी शंका है, सिद्ध भगवानों के निर्माण के समय जब कार्मण और तेजस शरीर को ही सूक्ष्म और प्रतिघात होते हैं, वो जीव से अलग होकर कहाँ जाते हैं? क्या जो निर्माण के समय जब कर्म और तेजस शरीर को ही सूक्ष्म और प्रतिघात होते हैं कहते हैं अपन, तो वो जीव से अलग होकर कहाँ जाते हैं? वो
कर्मण शरीर और तेजस शरीर। प्रतिघात का अर्थ होता है कि वो जहां जाना चाहते हैं वहां से घात नहीं होते। इसका अर्थ है कि अलग नहीं होते। अब प्रतिघात होना अलग है। 13वें गुण स्थान में नियम से ये सारे कर्म जैसे अन्न कर्म नष्ट होते हैं, ऐसे कार्मण शरीर और तेजस शरीर भी नष्ट हो जाते हैं। इनका उदय खत्म हो जाता है और 14वें गुण स्थान में सत्ता भी नष्ट हो जाती है। जितने कर्म होते हैं सब नष्ट होते। जैसे शेष कर्म है ऐसे कार्मण तेजस है। अनादि से संबंध है, अनंत तक रहे कोई जरूरी नहीं। और अनादि के संबंध का अर्थ है एक ही जी कर्म नहीं है तेजस कार्मण। कितने तेजस कार्मण आए और चले गए, क्योंकि उनकी कर्मों की स्थिति अधिकतम कोई ज्यादा नहीं होती। क्योंकि नाम कर्म की अधिकतम स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर से नाम कर्म है ही नहीं, और ये नाम कर्म की प्रकृति है, इसलिए ये निर्जरा को प्राप्त हो जाती है। ऐसा स्वप्निल पाटिल जैन, चिपरी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी के महाराज के चरणों में कोटि वंदन मेरा और मेरे परिवार की ओर से। महाराज जी, सावद्य की वास्तविक परिभाषा क्या है? शाबद्ध की परिभाषा इतनी सी है, जीवों की बराबर, जीवों को कष्ट, अपने सुख के लिए दूसरे को कष्ट होना, यही सावद्ध है। दूसरे को बाधा पहुंचना, यही सावद्ध है। दूसरे की जिंदगी खत्म होना, यही सावद्ध है। शाबद्ध का अर्थ होता है पाप। पाप 2 प्रकार का पाप होता है। एक पाप वह होता है जिसके करने से दूसरा बाधित हो रहा है। एक पाप वह होता है जिससे स्वयं का विकास रुक रहा है। स्वयं का जीवन नाश होना, स्वयं के प्राणों का घात होना भी सावद्ध है। परजीव का घात होना ही सावद्ध नहीं है, स्वयं प्राणों का भी घात होना भी सावद्ध की कोटि में आता है। इसलिए जहां प्राणों का घात होता हो, जहां जीव को दुख होता हो, पतन होता हो, वो सब पाप कहलाते हैं, सावद्ध कहलाते हैं। अब तुम कहोगे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने में आनंद आता है, दुख नहीं होता है, लेकिन नाश तो हो ही रहा है। नाश तो हो ही रहा है किसी ना। और दूसरी बात, किसी ना किसी का नाश जरूर हो रहा है। किसी का नहीं हो रहा है तो स्वयं का नाश हो रहा है। मान लीजिए जहर खाने वाला व्यक्ति है, जहर खाना सावद्ध में आएगा कि नहीं? जहर खिलाना तो सावद्ध है, लेकिन खाना ठीक है, जहर से दूसरे का घात नहीं होता, लेकिन स्वयं का घात तो हो ही रहा है। चाहे पर का घात हो, चाहे स्वयं का घात हो, उस क्रिया को जो घात करने वाली है वो सब सावद्ध की कोटि में आते हैं। स्मिता जैन, लातूर, महाराष्ट्र से मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु। सिद्ध क्षेत्र के परिसर में आप लगी हुई औषधि वनस्पति घर पर लाकर सेवन कर सकते हैं? सिद्ध क्षेत्र के परिसर में लगी हुई औषधि घर पे लाके सेवन कर सकते हैं? लेकिन यदि कमेटी वालों ने लगाई हो तो तोड़ के बदलाना। हाँ, उन्होंने हर्बल्स प्लांट लगाया हो और तुम घुसो और सब तोड़ टाड़ के सब बराबर कर लो, फिर कमेटी ने लगाया है तो कमेटी से पूछ के लगाओ। जनरल लगी हुई है चीज, जिस कमेटी से लगाया नहीं है, कोई भी तोड़ सकता है तो उसे तोड़ सकते हो। बाकी लगाने वाले जो लगे हैं वो तो कमेटी से पूछ के लाना चाहिए। दर्शन जैन, भारत। और ऐसे कोई आम लगा है, जैसे आंवले लगे हैं, तो ये क्षेत्र के परिसर में तो क्षेत्र की कमेटी से पूछ करके, अथवा जितने तोड़ो उतना पैसा मंदिर को दो बाजार भाव में। हाँ, नहीं तो तपोदय क्षेत्र में आम खूब लगे हैं, खूब कैरी ले जाते हैं। आम भी खूब लगे हैं। हाँ। तो आम और आंवला भी खूब लगे, खूब जम के। वो तो इस बार आंवला भी बचे हैं, क्योंकि अभी अंदर वाले नहीं, बाहर वाले अंदर नहीं आ पा रहे हैं, और यात्री भी नहीं। देखो, जितने आपने तोड़े हैं ईमानदारी से उतना पैसा आपको मंदिर में देना चाहिए, कायदा यही होना चाहिए। दर्शन जैन, भारत। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल देखते हैं, उसमें हम उसे देख करके हंसते हैं, तो क्या हमें पाप लगेगा? बच्चा पूछ रहा है ये प्रश्न। अब ये शिक्षा पर चीज है, क्योंकि सीरियल वगैरह प्रायः शिक्षा के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। अब तुम उससे क्या शिक्षा ले रहे हो? तो ठीक है, और ज्यादा हंसी मजाक आप ग्रस्त हैं, ज्यादा नहीं हंसना, थोड़ा सा हंस लिया करो।
श्रीमती प्रीति शैलेंद्रजन देवास, गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। सम्यक दर्शन के उपगूहन एवं स्थितीकरण अंग में क्या अंतर है? सम्यक दर्शन के उपगूहन एवं स्थितीकरण अंग में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। स्थितीकरण कानून का अर्थ होता है कोई व्यक्ति गिर गया तो उसको उठा लेना, पुनः स्थापित करना। उपगूहन का अर्थ है दोषों को देख करके उनका बखान नहीं करना और उसकी उपेक्षा नहीं करना, उसके प्रति घृणा भाव नहीं करना और उसके बाद उसका स्थितीकरण करना। दोषों को दबा देना, छुपा देना और दोषों को निकाल देना। दोषों को छुपा देना उपगूहन है और दोष को निकाल देना स्थितीकरण है। ये अंतर है। अजय जैन, गंज बासोदा, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, लब्धियों का स्वरूप बताइए। अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण एक जीव को एक साथ तीनों भाव हो सकते हैं क्या? एक समय में नहीं हो सकते। 5 लब्धियां होती हैं। सम्यक दर्शन के समय पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने इन 5 लब्धियों का वर्णन बड़े विस्तार से किया। उन्होंने लब्धि सार नाम का ग्रंथ ही लिख दिया एक, और उसमें 5 लब्धियों का वर्णन है। सम्यक दर्शन के पूर्व आत्मा के जो परिणाम 5 कैटेगरी में विभाजित किए। पहली कैटेगरी उन्होंने की कि जो पाप हैं, संसार हैं, उसके प्रति अरुचि होना। दूसरा, इस संसार से बचने के उपाय के संबंध में बात आना। मैं पहले तो आ गया ये संसार बेकार है, पहली लब्धि 6 उपसम। दूसरा, इस संसार से मैं कैसे उपाय बचाऊं, कैसे तरूं, कैसे छोड़ूं, ये विशुद्धि भाव। उपाय के खोजने के उपाय करना, गुरु को खोजना, देशन लब्धि। गुरु के बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में उतारना, प्रायोग लब्धि। और उतार करके अब इसको प्रैक्टिकल करना कि नहीं, अब मैं फल पाऊंगा ही पाऊंगा। गुरु ने मार्ग बताया, उस मार्ग पर चलना प्रायोग लब्धि है। और मार्ग पर चल करके मंजिल को प्राप्त करने का संकल्प करना, ये करण लब्धि है। और करण लब्धि के 3 भाग होते हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण। ये तीनों जीव नियम से एक करता ही है। सम्यक दर्शन के पूर्व जो 3 करण किए जाते हैं, वो तीनों करण एक व्यक्ति को करना ही है, मर भी नहीं सकता वो। यानी आधा प्रवृत्तकरण कर लिया तो अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण करेगा ही करेगा पूरा। और लेकिन नाना समय में करेगा, एक समय एक साथ को भी नहीं कर सकता, क्योंकि आधा प्रवृत्तकरण के बाद अपूर्वकरण, अपूर्व के बाद अनुवृत्ति, क्रमवर्ती परिणमन है। इसलिए एक जीवन में क्या एक साथ एक अंतर मुहूर्त में करते हैं, ऐसा। विद्या जैन, बड़ा गांव का एक प्रश्न और है। भोग भूमिया जीव बहुत ही भद्र प्रणामी होते हैं, वह नियम से स्वर्ग ही जाते हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि एक माँ से जन्म लेने वाले युगलिया भाई बहन ही दंपत्ति रूप बन जाते हैं? 2 भाई बहन है। उस समय का वातावरण ऐसा होता है कि उनके जिस्म में भाई बहन के तत्व नहीं होते, क्योंकि वे दोनों के दोनों का एक अलग ढंग का परिणमन होता है। यहाँ की स्थिति अलग होती है। यहाँ क्या है, एक माँ का दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद फिर भाई बहन का संबंध होता है। खून अकेले से भाई बहन का संबंध नहीं है। दूध पीते हैं जन्म, वो दूध नहीं पीते माँ बाप का, जन्म मात्र लेते हैं। इसलिए उनके शरीर में वो एक वंशगत अनुवांशिक प्रक्रिया नहीं होती। यहाँ पर यदि 2 भाई बहन संबंध करते हैं तो दोनों की जिंदगी खराब होगी, दोनों की बर्बादी होगी। संतान जो उत्पन्न होगी वो बहुत गलत है। एक डॉक्टर साहब थे, उनसे हमने पूछा कि आपकी पैथी क्या कहती है, कुटुंब में शादी होने में क्या बाधा है? पहले हमारे यहाँ होती थी, तो उन्होंने फिर पूरा गिनाया कि बहुत बाधा है, बहुत बाधा है। दोनों संबंध बनाएंगे, संतान विकृत होगी, मंदबुद्धि होगी, संतान पे बहुत बड़ा दोष आएगा। दोनों में तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते दोनों भी एक दूसरे के प्रति आगे जाकर के दोनों के शरीर धीरे धीरे संक्रमित होंगे। और जो संतान होगी वो तो बीमारियों से संक्रमित होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने दूध पिया है। दोनों ने एक माँ का दूध पी करके जो रहते हैं, वे यदि दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हैं तो फिर अनेक दोष बनते हैं। अब ये दूध का संबंध जहां तक जाता है, चाचा चाची तक, परंपरा से फूफा फूफी तक,
यानी आपके जो मान लो परिवार के लोग हैं, फिर वो फूफा फूफी हैं, मामा मामी हैं, फिर वो भी सब दूध का संस्कार जा रहा है एक दूसरे का। तो जहां जहां दूध का संस्कार जाता है, जिसका एक दूध से संबंध जितनी पीढ़ी तक जुड़ जाता है, उनको संबंध दाम्पत्य जीवन का नहीं बना सकते। अब जैसे चाचा भी है तो वो भी कहीं ना कहीं से दूध से जुड़ा हुआ है, आपके फूफा फूफी हैं उनका संबंध भी कहीं ना कहीं से दूध से जुड़ा है, आपकी बुआ जी थी वो भी संबंध जुड़ा है। तो दूध का संबंध जहां जहां तक जुड़ जाए गुणा भाग करके, वहां तक संबंध नहीं होना चाहिए। एक बात रही बात भोग भूमिया जीवों की, भोग भूमिया में दूध का संबंध नहीं होता, वे दूध दोनों एक दूसरे का, माँ का दूध नहीं पीते हैं, उस समय के ऐसे सिस्टम हैं। दूसरी बात है कि वो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उस समय सामाजिक को दोष नहीं माना जाता था, आज के समय में ये दोष है। जनपद सत्य के अनुसार भी इस बात को अपन घटा सकते हैं। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव, महाराज जी नमोस्तु। प्रश्न यह है, दिवाली आदि के समय पर जो दीपक मंदिर में जलाते हैं, उन दीपक का बाद में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है, उपयोग में ले लो कोई भी काम में। श्रीमती सुशीला जैन मालथौन, अंकुर कॉलोनी सागर से नमोस्तु गुरुदेव। 16 कारण व्रत, 16 कारण भावना में क्या अंतर है? 16 कारण व्रत और 16 कारण भावना, उसी भावना को सफलीभूत करने के लिए व्रतों का उपयोग किया जाता है। व्रत एक प्रकार का संकल्प है, भावनाओं को सफल करने के लिए व्रत किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ 5 व्रत होते हैं, उनकी 5 व्रतों की भावना है, तो उन्होंने लिखा कि ये भावनाएं क्यों भाई जाती हैं? व्रतों को दृढ़ करने के लिए, व्रतों को दृढ़ करने के लिए। इसी प्रकार भावनाएं भाते हैं व्रतों के लिए, और व्रत किस लिए लिया जाता है? भावनाओं को सफल बनाने के लिए। जो हमने भावना भाई है, वो भावना कब सफल होगी? भावना भाने से कभी सफलता नहीं मिलना है। भावनाओं को व्रत में पलटो, और व्रतों को दृढ़ कब बनाएंगे? जब भावना गाएंगे। इसमें पूर्व पूरक भाव एक दूसरे में बनता है, ऐसा माना जाए। इसके आगे इनका प्रश्न है कि तीर्थंकर प्रकृति तो 16 करण भावना से बनती है, तो लाखों लोग व्रत करते हैं 16 करण, और 24 तीर्थंकर 24 ही होते हैं, तो फिर इतने सारे लोगों को 100 IAF ऑफिसरों की लाइन निकलती है, लेकिन 10,000 लोग परीक्षा में बैठते हैं, फार्म भरते हैं, और सब पूरी पढ़ाई करते हैं, और 10,000 कहते हैं मैं बनूंगा, लेकिन लिए जाते हैं 100 ही। इसी प्रकार यहां मानो कि सब भावना भाते हैं, लेकिन ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी सागर से नमोस्तु गुरुदेव। लोग कोरोना से मरण को प्राप्त हो रहे हैं, उनके शरीर में असंख्य कोरोना वायरस होते हैं, मृत शरीर के साथ यह वायरस भी दाह संस्कार के कारण जल जाते हैं, इनका एक साथ मरण होता है। जिज्ञासा यह है कि यह जीव राशि अपनी अगली आयु का बंध कब कैसे करते होंगे? कर लेते हैं निगोदिया जीव, चाहे कोरोना हो या नहीं हो, अनंत निगोदिया जीव हर डेड बॉडी के साथ मरते हैं। असंख्यात जीव मरते हैं, वो तुरंत आयु बंद कर लेते हैं, एक क्षण मात्र में, एक क्षण मात्र में, सेकंडों के 1000 में हिस्से में भी आयु का बंद हो जाता है। वात्सल्य जैन सागर मध्य प्रदेश से नमोस्तु गुरुदेव। नजर लगती है क्या? कैसे लगती है? नजर एक तंत्र विद्या है, और तंत्र विद्या के अनुसार एक साइकोलॉजी इफेक्ट कई बार हो जाता है। जैसे अभी किसी ने एक शब्द बोल दिया बाहर, आतंकवादी घुस गया अंदर, सबके अभी शब्द ही सुना है, अभी पल्स क्या बढ़ गया, और उसमें ये और बोल जाए कि फलाने का नाम ले रहा था, वो कहाँ है, तो फिर ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? अभी वो सामने आया क्या? कुछ उसने किया नहीं, एक मनोविज्ञान शब्द ने उसके परिणाम बदल दिए, पसीना हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हाई हो गया, ये कहा जाता है एक प्रकार का तंत्र। तो इसी प्रकार नजर भी एक तंत्र है, अपनी उपादान की कमजोरी के कारण से निमित्त कई बार हमारे उपादान को अपने बस में कर लेता है। तो ये नजर कैसे उतारी जाती है महाराज? अब इसका कोई उल्लेख आगम में नहीं मिल रहा है शास्त्र में, ये इसलिए मैंने कहा तंत्र विद्या है, तो बस तंत्र से उतार दो। ऐसी चीजें ले लो, जो उसके जूता ले लो, झाड़ू ले लो, जिससे सामने वाले को लगे हाँ जरूर झाड़ू लेते आते बोले निपट गया होगा, ऐसे उतारते झाड़ू से, जूते से, मिर्ची से, हैं
हाँ, नमक से, मिर्ची से, और कुछ नहीं करो, नजर लगी हो, भगवान के चवर ढोर दो, सब नजर उतर जाएगी। गुरुओं की नजर लगती है क्या? साधु गुरुओं की नजर लगती है क्या? साधु किसी को नजर लगाते नहीं। साधु क्योंकि साधु कभी किसी व्यक्ति को आश्चर्य रूप से, पहली बात तो आश्चर्य रूप से नहीं देखता। कितना भी बड़ा, कितना भी धनवान, कितना भी गुणवान कोई आ जाए, साधु को कभी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम है कि बड़ा आदमी क्यों, क्योंकि पूर्व में उसने दान किया है, कारण मालूम है। फिर आश्चर्य किसका होता है? कोई व्यक्ति टूटी कुर्सी पे बैठा गिर गया तो उसे मालूम था टूटी थी, और साबुत पर से गिर जाए तो, अरे भाई क्यों गिर गया, कुर्सी तो साबुत है। तो साधु कभी आश्चर्य नहीं करता। सच्चा साधु है, उसकी नजर कभी नहीं लगती, क्योंकि उसकी हर दृष्टि में तत्व दृष्टि होती है, हाय दृष्टि नहीं होती, आश्चर्यकारी दृष्टि नहीं होती। और ये ऐसा आदमी है, ऐसा आश्चर्य साधु को कभी नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वास्तविकता रूप से हर क्रिया को देखता है, लेकिन उसमें तत्व को स्थापित करता है। इस कारण से पावनी जैन, मध्य प्रदेश, कटनी, कोटि कोटि नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, यदि कोई गर्भवती स्त्री 10 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत लेती है, तब क्या वह अपने शयन कक्ष में अपने इष्ट गुरु, इष्ट भगवान की फोटो लगा सकती है? क्योंकि वह अपने गर्भस्थ शिशु को इष्ट गुरु और इष्ट देव जैसा बनाना चाहती है। लगा सकते हैं। ढलते सूरज के साथ ही ज्ञान रूपी रोशनी देने वाला अंतर्राष्ट्रीय बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को देखने वाले, सुनने वाले सभी साधर्मी बंधुओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत्संग नमन, नमोस्तु गुरुवर। आज कुछ घोषणाएं आई है। तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर असीम कालीन भक्तामर विधान के लिए श्रीमान अजित जी, संभव जी, श्रीमती मीना जी, रुचि जी, समस्त भीमगंज परिवार गुना वालों ने अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर असीम कालीन भक्तामर में पुण्य की घोषणा की है। उनके दान की बहुत बहुत अनुमोदना। 5000 रुपये सोने की जारी में अनोखी भाई आशीष कुमार ठोला, बूंदी। 5100 रुपये सोने की वेदी में चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, भक्तगण, पूना, महाराष्ट्र। 2 पेड़ 10,200 रुपये की राशि से विमल मनोहर जैन, सूरत, अहमदाबाद वालों ने बिजुलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर देने की घोषणा की है। उनकी दान की बहुत बहुत अनुमोदना। चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र पर 2 भक्तमान असीमकालीन विधान के लिए घोषणा आई है, जिसमें प्रथम घोषणा है संजय श्रीमती रूबी अतिशय जैन, आर्यन के जन्म दिवस पर टीकमगढ़। दूसरी घोषणा सुरेश जैन, प्रमिला जैन, अनय जैन, अभिषेक जैन के टेम्पल डे पर यह घोषणा की है। यह परिवार है धामनोद, मध्य प्रदेश। आप सभी के दान की बहुत बहुत अनुमोदना। जिज्ञासा के प्रथम क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जय जैन पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, पहले जीव को अपार अथाह सुख होने पर भी थोड़ा सा वैराग्य निमित्त मिलने पर जय जैन पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, पहले जीव को अपार अथाह सुख होने पर भी थोड़ा सा वैराग्य का निमित्त मिलने पर संसार से वैराग्य हो जाता था, और अभी किसी भी अपने सामने दर्दनाक मृत्यु हो जाने पर भी वैराग्य क्यों नहीं हो पाता है? जिज्ञासा ऐसी बात नहीं है, पहले भी हो जाता था। पहले लोग इतनी मार काट करते थे तो भी वैराग्य नहीं होता था, ऐसी बात नहीं है। पहले भी वही परसेंट है, आज भी है। जो उदाहरण दिए जाते हैं कि जब, लेकिन पहले भी कितने अनर्थ, बड़े बड़े युद्ध हुए तो भी वैराग्य नहीं हुआ। कितनी मार काट करते थे, कितने शव बिसते थे। अपन तो एक आध मुर्दे को देखते, युद्ध में देखो एक एक दिन के अंदर 10,000 लोग कट के मुर्दे, 10,000 के मुर्दे देख रहा है। आज शरीर 10,000 लोगों का वध करते थे एक दिन में महाभारत के अंदर। अब 10,000 की लाशें एक साथ एक दिन में
फिर भी दूसरे दिन लड़ने को तैयार है। 18 दिन तक कितने योद्धा मारे गए, 18 दिन का युद्ध चला। 10,000 तो अकेले ताजश्री के थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण आदि, यानी एक एक दिन के लाखों लाखों लोग थे। 18 दिन तक कितने अक्षौणी सेना, कितने अक्षौणी सेना, कम से कम से 18 से 20 लाख से भी ऊपर इसका प्रमाण होता है। उतनी सेना तहस नहस हो गई। अभी 6 महीने के कोरोना में भारत में कितने लाख मर गए, मरने की संख्या 1 लाख के लगभग, 1,30,000। और वहां तो 18 दिन में 25 से 20-25 लाख लोग मरे, तो भी वैराग्य नहीं हुआ, फिर भी युद्ध लड़ते ही रहे। ऐसी बात नहीं है संसार तो, और आज भी वैराग्य होता है, ऐसी बात नहीं। थोड़ी सी घटना देख करके वैराग्य हो जाता है, होते थोड़ी सी ग्लानि भाव हो जाता है। एक मेंढक को कटा हुआ देख करके वैराग्य भाव हो जाता है, होता है, आज भी होता है। परसेंटेज कम हो सकता है, लेकिन निमित्त तो निमित्त ही है। उस समय भी ऐसे लोग थे कि कितना भी वैराग्य के क्षण मिले, लेकिन वैराग्य नहीं होता था तो नहीं होता था। जिज्ञासा के अगले क्रम में आदरणीय ब्रह्मचरी महावीर जी भैया जी। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री 15 तारीख को दिवाली महामहोत्सव निर्वाण महोत्सव है। बहुत से लोगों का ये प्रश्न आ रहा है कि 14 तारीख को हम दुकान पर जाकर पूजा कर लें और 15 तारीख को आपके सानिध्य में घर पर पूजा कर लें, तो ये देखो, ये 3 दिन आपके लिए है। आज से तुम्हारी दिवाली चालू हो गई। धन्य तेरस से आज भी कई लोग दीपक जला रहे हैं, जलाएंगे तो कर सकते, कल भी आप जला सकते हैं। 14 से भगवान रोज को 3 दिन दिवाली मनाओ ना, कौन मना कर रहा है, कोई बात नहीं। कल आप जला लें, रात में नहीं, दिन में ही जला लें कल। लेकिन परसों के दिन जो सुबह में भगवान का निर्माण लाड़ू है, देखो मेरी दृष्टिकोण मात्र धार्मिक रहेगा। हमारे शास्त्रों में ना तो अमावस्या से मतलब है, न स्वस्ति से मतलब है। हमारे यहाँ मतलब है प्रातः काल, अमावस्या के प्रातः काल में भगवान को निर्माण हुआ, उसके बाद दोपहर में केवल ज्ञान हुआ। अब दोपहर में अमावस्या थी या नहीं थी, ये शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान कौन सी तिथि में हुआ, इसका उल्लेख नहीं है। इतनी उल्लेख है कि जिस दिन भगवान को निर्माण हुआ उसी दिन मध्याह्न में उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो अपन को तो भगवान महावीर स्वामी से मतलब है, और दोपहर में मोक्ष वर्ण कल्याण, केवल ज्ञान कल्याणक से मतलब है। इतना ही उल्लेख हमारे यह शास्त्रों में दिवाली का मिला है। बाकी अब आपको और जो एक्स्ट्रा करना है दुकान पे या आपको फैक्ट्री में, वो कल आप करना, कोई आपत्ति नहीं। वहां जाके कराएं, आज कराएं, कल कर लें, तो वो आप सगुन के रूप में आपको जो भावना हो वो आप करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दिवाली का जो आगम प्रमाण है शास्त्र में, कई लोग पूछते हैं स्वाति नक्षत्र में भगवान को केवल ज्ञान हुआ, ठीक हुआ स्वाति नक्षत्र में केवल ज्ञान, लेकिन गौतम गंधर्व को क्या हुआ? घर की दिवाली तो गौतम गंधर्व के निमित्त से है, गुरु के निमित्त से है, वो तो मध्याह्न में ही होना चाहिए। तो वो परसों के दिन 3 बजे से 5 बजे तक इसी स्टेज से सब लोग बैठेंगे। और यहाँ जो अंदर लॉकडाउन में इतने महीनों से यहाँ रह रहे हैं, आज 5-5, 6-6 महीने हो गए। आज यहाँ बिजोलिया क्षेत्र के अंदर ऐसे परिवार हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको 200, 250 दिन हो गए यहाँ रहते हुए। बच्चे लोग ऐसे हैं जिनको 200 से, अभी एक बच्चा था वो कल परसों था, 230 दिन हो गए उसको यहाँ रहते हुए। तो जो 200, 300 दिन से यहाँ रह रहे हैं वो अब घर नहीं जाएंगे, तो उनकी दिवाली तो होना ही चाहिए। उन्हीं के निमित्त से आप लोगों को दिवाली मिल रही है, ध्यान रखना। वैसे हमें दिवाली का करने का कोई मतलब नहीं था, हमने पहले मना भी कर दिया था कि आप घर की दिवाली है हमेशा मनाते हो, तुम तो पीछे कार्यक्रम इसलिए कराए कि आप लोग मंदिर नहीं जा पा रहे, तो घर की दिवाली थी। लेकिन हर साल तो यहाँ हमारे पास कोई रहता नहीं था, सब सुबह आए, शाम को अपने घर की दिवाली मनाते थे, है ना। दिवाली के दिन हम लोग 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक शांति रहती थी, क्योंकि सब घरों में दिवाली मनाते थे।
लेकिन इस बार तो यहीं सबके घर हैं, 200-300 दिन से सबके घर यहीं बन गए। तो अब इनके घर जब यहाँ हैं तो इनका घर यहीं है, तो इनकी दिवाली मनाएं। तो सोचा सब अलग अलग कमरों में मनाएंगे, और कमरे की अपेक्षा सब एक साथ पंडाल में मनाएंगे। अब जब पंडाल की बात आई तो लोगों ने कहा कि यहाँ के लोग जब मनाएंगे ये दिवाली पहली होगी कि घर की दिवाली भी क्षेत्र में मना रहे हैं। तो सारा विश्व इस दिवाली को देखना चाहता है। ये समाचार आए तो पुण्यार्जक ने लाइव कर दिया, और अब सारे पूरे लोग, सारे भारत को इनके निमित्त से मिल जाएगा। इसलिए आप लोग टीवी के सामने एक मंगल कलश भर के रख लें। यहाँ वाले जो हैं ये भी अपना मंगल कलश तैयार कर लें, कमेटी से व्यवस्था बना लें, जैसे करना हो रख करके वो कलश आप अपने अपने घर ले जाएं। बाद में वो कलश रख लें, और 16 दीपक, 64 बाती, घी आदि आप सब रख लें, और अष्टद्रव्य की थाली उसमें यदि मिल जाए तो श्रीफल भी आप रख लें, और गीले श्रीफल मिल जाए तो अति श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार का, या सूखा भी चढ़ा सकते, गोला भी चढ़ा सकते, कोई बात नहीं। चांदी के हो तो चांदी के चढ़ा सकते, जो तुम्हारी मर्जी पड़े करके अपन यहाँ बनाएंगे। और इसी वहाँ सबसे पहले पूरी बाकायदा जैसे पूजा होती है, संक्षेप में विनय पाठ 2 लाइनें पढ़ करके स्वस्ति पवित्रा पवित्रोवा पूरा नहीं पढ़ेंगे, अकेला पुष्पांजलि से पर देव साध गुरु का अर्घ चढ़ा करके महावीर स्वामी की पूजन, प्रातःकाल निर्माण कांड, निर्माण लाड़ू, चतुर्मास निष्ठापन। दोपहर में फिर वही जैसे अपन विधान में करते हैं, संक्षेप में सब करके गौतम गंध महावीर स्वामी का अर्घ, गौतम गंधर की पूजा, और गौतम गंधर की पूजा के बाद बस दीपक जला करके महावीर अष्टक वगैरह जो भी सेट है वो आपको 2 घंटे तक आपको निरंतर कार्यक्रम चलेगा। इससे संबंधित ही सूचना है, पारस चैनल पर लाइव कार्यक्रम व सुधा चैनल पर यूट्यूब पे जो कार्यक्रम दिखाया जाएगा 15 नवंबर को, उसकी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। प्रातः 8:05 से 10:15 तक अभिषेक, शांति धारा, पूजन, निर्वाण लाडू, चातुर्मास निष्ठापन व मुनि श्री के मंगल प्रवचन। दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक गौतम गंधर की पूजा, केवल ज्ञान दिवस पर सामूहिक दीपावली पूजन, और उसके बाद आधा घंटे की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। और इस लाइव चैनल के माध्यम से मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि 15 तारीख को जो एक महान दिन है, विशेष दिवस है, और भगवान पार्श्वनाथ केवल ज्ञान स्थली है, और परम पूज्य गुरुदेव का पावन सानिध्य है। जो भी कोई साधर्मी बंधु निर्वाण लाडू और शांति धारा में अपना नाम लिखाकर साथी से पुण्य का संचय करना चाहते हैं, वो अपना नाम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पास लिखाकर, उस दिन 2 शांति धारा, एक तो पूरी शांति धारा डायरेक्ट लाइव दिखाई जाएगी, बासी नहीं, तुरंत के तुरंत। और उस दिन गगन बिहारी की भी शांति धारा होगी। गगन बिहारी तो आप जानते हैं 225 के कमल बैठे हुए हैं, उनकी भी शांति धारा आपको सुबह या दोपहर में सेट कब कर रहे हैं, लाइव दिखाएंगे गगन बिहारी की शांति धारा। और बड़े बाबा पार्श्वनाथ का तो उस दिन लाइव हो गई शांति धारा के बाद ही सीधी पूजी शुरू गई, जिससे आप लोग दिवाली के दिन घर बैठे उसी दिन की शांति धारा लाइव में देख सकें और अभिषेक भी देख सकें। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मैं सुधा गंगवाल गुवाहाटी से, मैं और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके द्वारा धन्य दिवस, धन्य तेरस पर महावीर भगवान की जो पूजा हमने की, उसमें भगवान योग निरोध के बाद भगवान को कौन सा ध्यान होता है और मोक्ष जाने तक क्या क्या क्रिया होती है, इसका बहुत सुंदर विवेचन था। तो महाराज श्री, आपने जो 2 ध्यान के बारे में इस पूजा में लिखा, एकत्व वितर्क और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, इस ध्यान में क्या होता है महाराज श्री? भगवान जब समूषण को छोड़ करके योग निरोध करते हैं, तो जब उनकी अंतर मुहूर्त की आयु शेष रह जाती है, तो जो मन वचन काय की चंचलता थी, स्पंदन था, योग था, उस योग को वो रोकते हैं तीसरे शुक्र ध्यान के समुच्चन क्रिया के माध्यम से। समुच्चन सूक्ष्म क्रिया का भी निरोध कर देते हैं। उस समय इनके शरीर नाम कर्म का उदय समाप्त हो जाता है।
इसके बाद वो विपरीत क्रिया निवृत्ति ध्यान के लिए 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। 14वें गुण स्थान का काल होता है आ ई उ री, 4 ह्रस्व अक्षर। इनको बोलने में जितना टाइम लगा, आ ई उ री, हम तो थोड़ा धीरे धीरे बोले। गणधर मुनराज, रिद्धिधारी मुनराज, इन 4-5 अक्षरों, 5 हो गए ना, 5 ह्रस्व अक्षरों को बोलने में जितना टाइम लगा इतना काल है 14वें गुणस्थान का। इतने काल में वो विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम का चतुर्थ शुक्ल ध्यान ध्याते। इस शुक्ल ध्यान के माध्यम से अघातीय कर्मों का क्षय करते। 13वें गुण स्थान में किसी भी कर्म का क्षय नहीं होता। 13वें गुण स्थान में मात्र योगों का क्षय होता है। मन वचन का योग का निरोध होता है, कर्म का नहीं, नौ कर्म का, यानी योगों की चंचलता रुकती है। और विपरीत क्रिया निवृत्ति में 85 प्रकृतियां भगवान क्षय करते हैं अघातीय कर्मों की, और 85 प्रकृतियों को 2 टर्न में खर्च करते हैं, क्षय करते हैं। एक टर्न में, एक समय में एक साथ 72 प्रकृतियों को एक साथ नष्ट करते हैं। एक साथ, एक समय के अंदर झटके में 72 प्रकृतियां उनकी सत्ता से नष्ट हो जाती हैं। आखिरी समय में उनकी 13 प्रकृतियां बचती हैं। उन 13 प्रकृतियों को एक साथ नष्ट करके सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। यह प्रक्रिया योग निरोध के समय होती है। गगन बिहारी पर परम पूज्य गुरुदेव ने शांतिधारा अभिषेक का नाम लिया और एक भक्त ने गुप्त दान के रूप में 1,11,000 रुपए की राशि से अभिषेक करने की भावना भाई है। उनके दान की, शांतिधारा की, उनके दान की बहुत बहुत अनुमोदना। गगन बिहारी का, हाँ ठीक है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, यह जिज्ञासा हमारी नहीं है, यह जिज्ञासा असर क्षेत्र देवगढ़ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष श्री कमलेश सराफ की है। हे गुरुवर, आपने 2012 में मूल न्याय भगवान के ऊपर एक बार ही अभिषेक करने का नियम दिलाया था, लेकिन अभी कुछ समय से कुछ लोग क्षेत्र की गाड़ी पहुंचने के पहले मोटरसाइकिल से जाकर के वहां पर अभिषेक पूजन कर लेते हैं, शांति धारा भी कर लेते हैं। तो हे गुरुवर, जो बाद में गाड़ी वाले पहुंचते हैं, क्षेत्र की गाड़ी वाले, तो वह अभिषेक पूजन करें कि नहीं करें, क्योंकि वो नियम खंडित होता है। और जो कर लेते हैं और भी क्षेत्रों में ऐसा हो जाता है, तो क्या इनको कोई दोष तो नहीं लगता है? सुने, मान लें। देखें, सभी लोगों को अनुशासन ध्यान रखना चाहिए। जो कार्यक्रम जिस समय फिक्स किया है उसी समय करना चाहिए, क्योंकि उसका एक फल होता है, एक विधि होती है, संकल्प होता है। कोई भी बीज यदि बिफोर टाइम खेत में बो दिया जाए तो अच्छी फसल आ जाएगी, सो बात नहीं। समय पर ही जैसे खेत में बीज बोते हैं तभी वो फलता है। इसी प्रकार जब मंदिर में समय निश्चित किया गया है तो उसके पहले अभिषेक होना उचित नहीं है। आप मोटरसाइकिल से जाएं, चाहे पैदल जाएं, चाहे हवाई जहाज से जाएं, जो कमेटी के द्वारा निर्धारित समय है उसी समय ही आपको मूल नायक का अभिषेक करना चाहिए और उसी समय आपको अभिषेक शांति धारा करना चाहिए। ये व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं को जो उल्लंघन कर रहा है उसको लाभ तो कुछ होना ही नहीं है और मंदिर का अंतराय और डाल रहा है मंदिर के व्यवस्थाओं में। क्योंकि प्रथम अभिषेक करने के लिए कोई दूर से चला आ रहा है कि आज मैं शांतिनाथ भगवान देवगढ़ के प्रथम अभिषेक करेंगे, और प्रथम अभिषेक तो कोई कर गया। आपके जन्मदिन पर आप केक काटने गए और पहले कोई केक काट जाए तो बाद में आप काट लेना, क्या फर्क पड़ता है? सगुन तो बिगड़ गया। तो तुम्हारे लिए पुण्य नहीं लगेगा, तुम्हें सगुन बिगाड़ने का दोष लगेगा। जो व्यक्ति चाह रहा है कि मैं भगवान का पहला अभिषेक करूंगा, तो पहला अभिषेक का उसको मौका मिलना चाहिए, रोक लगना चाहिए। जो कर रहे हैं वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, दोष है, इनको रोकना चाहिए, कमेटी को इस पर रोकना चाहिए। मेरा भी निर्देश है कि ऐसा न करें। और जो देवगढ़ के लिए प्रसंग आया,
तो जो 7 दिन के 7 मंडल बना के आया था मैं देवगढ़ में, ललितपुर में, सारे दुनिया में जहां जहां मंडल बना के आया था सब जगह के 7 दिन के मंडल चल रहे हैं। सवाई माधोपुर के बना के आया था, आज जहां शेर चीता है, जहां 1.5 किलोमीटर व्यक्ति को सीढ़ियों से सुबह चढ़ना पड़ता है, ठंड में गर्मी में कितनी रिक्स होती है, लेकिन आज भी 7 मंडल निरंतर रणथंभौर सवार सिद्धि में जा रहे। अशोकनगर में बना के आया था थोबन जी के लिए, अभी चल रहे हैं। और ललितपुर समाज जो सबसे ज्यादा मेरी भक्तों में मानी जाती है, दुनिया जानती है, वो बताते देवगढ़ में ये 7 मंडल शिथिल हो रहे हैं। ऐसा अभी कामराज जी आए थे, उन्होंने बताया था और कमेटी भी थी। तो उस समय ये क्यों पड़ा, 7 मंडलों को मेरा यहीं से निर्देश है कि जो जिस दिन के लिए नियुक्त किए गए थे वे अपने अपने पुनः चालू रखें, और बस जाती है तो बस को चालू रखें। बहुत बड़ा पुण्य तुम कर रहे थे। हाँ, आपको कोई समस्या है तो उस समस्या की शिकायत मेरे पास तक भेज सकते हैं। देवगढ़ में जो बस जाती थी 7 मंडल लेके जाते थे, एक एक मंडल प्रतिदिन, हफ्ते में 1 दिन जाना पड़ता था। आप क्यों नहीं जा पा रहे हैं? कमेटी की तरफ से समस्या हो, किसी की तरफ से समस्या हो तो सब मंडलों के सभी सदस्य मेरे पास शिकायत भेज सकते हैं, मैं उस शिकायत में संशोधन करा दूंगा। लेकिन थोड़ी सी कोई 19-20 कारण से देवगढ़ जाना अभिषेक साप्ताहिक मंडल वाले न छोड़ें। इनसे जो 7 लोगों की सुपर कमेटी बनी थी उसमें गद्याना वगैरह थे, ये लोग मंडल की मीटिंग करके उनसे समस्या पूछें कि भाई आपको परेशानी क्या है। यदि कोई बच्चा किसी कारण रुक रहा है तो नए बच्चा तैयार करें, नई भर्ती करें, नई टीम करें। लेकिन देवगढ़ का अभिषेक बहुत बड़ा अतिशय हो रहा है। जब से पुजारियों से या नौकरों से अभिषेक बंद होकर मूल नायक का अभिषेक भक्तों के द्वारा हो रहा है, तब से देवगढ़ का विकास भी हो रहा था। इसलिए आपके मात्र जाने मात्र से, अभिषेक करने मात्र से एक क्षेत्र का अतिशय बढ़ता है, तो बहुत बड़ा पुण्य है। 7 मंडल पुनः तैयार हो जाएं जाने के लिए, और अपने समय का ध्यान रखें। और समय को एडजस्ट करना है तो वो एडजस्ट कराया जा सकता है। आप अपने मंडल वाली मीटिंग करके आप क्या चाहते हैं और आपकी क्या समस्याएं हैं, कमेटी किस बात को नहीं आपको सुविधा दे पा रही है, उसकी आप बाकायदा अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। मैं यहीं से उस जिज्ञासा का समाधान करूंगा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मंजुलता छाबड़ा, जयपुर से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर प्रभु शुक्ल ध्यान में पृथकत्व वितर्क विचार व एकत्व वितर्क विचार में तो परिणामों का परिणमन करते हैं, पर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति में ऐसा क्या ध्यान करते हैं कि 85 कर्म प्रकृतियों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं? जिज्ञासा है गुरुदेव, समझा दीजिए। अभी मैंने बताया था एक जिज्ञासा और इसी संबंध में आई थी कि 14वें गुण स्थान में उनकी विशुद्धि हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती, क्योंकि वो केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञानी के लिए पूज्यपाद स्वामी ने इतना ही कहा है, अनंत विशुद्धि ये कहा, यानी एक अनंत प्रकार की विशुद्धि उनको बढ़ती है। और वे जब अपने मन वचन काय का निरोध करते हैं तो मन वचन काय का निरोध होने के बाद उनके अंदर एक ऐसी क्रिया जागती है, क्योंकि जैसे मन वचन काय का स्पंदन रुका तैसे ही शरीर नाम कर्म कहता अब मेरा क्या काम रह गया। योग निरोध करते ही शरीर नाम कर्म खत्म हो जाता है और शरीर नाम कर्म की क्रिया खत्म होती है। और उनकी विशुद्धि के लिए फिर जाकर के 13वें 14वें गुण स्थान में जाते हैं, वहां भी उनकी विशुद्धि परिणाम तो है ही, लेकिन वो विशुद्धि परिणाम कैसा है, किस रूप में है, क्योंकि संयम लब्धि स्थानों का वर्णन पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने 12वें गुण स्थान तक कहा, संयम लब्धि स्थान। और अनंत गुणी निर्जरा का जो गुणकार गनाया ये 12वें गुण स्थान तक कहा। फिर उन्होंने जिना शब्द कह करके, यानी जिना ने 13वें 14वें गुण स्थान की निर्जरा का वर्णन किया कि वे भी असंख्यात गुणी निर्जरा करते हैं, लेकिन वो विशुद्ध परिणाम के संबंध में उन्होंने कोई विशेष चर्चा नहीं की, बस इतना ही कहा अनंत गुणी विशुद्धि होती है।
अब उस विशुद्धि में 13वें गुण स्थान की विशुद्धि अलग है, ध्यान करते समय विशुद्धि अलग है, 14वें गुण स्थान की विशुद्धि अलग है। तो इसका संबंध में कोई वर्णन शास्त्रों में देखने में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं और अनंत चतुष्ट है। मन का व्यापार रुक गया है। अब विशुद्धि का संबंध मन और ज्ञान दोनों से जुड़ता है। अकेले ज्ञान में विशुद्धि नहीं होती और मन अकेले में विशुद्धि नहीं होती। ज्ञान और मन दोनों जहां मिलकर काम करते हैं वहीं तक विशुद्धि का संबंध है। सिद्ध भगवान में शुद्ध है, विशुद्ध नहीं है, विशुद्धि नहीं है। शुद्धि तो उनमें है, क्योंकि वहां मन नहीं है, ज्ञान तो है। तो ज्ञान और मन दोनों जब शुद्ध होकर कार्य करते हैं तो विशुद्धि बनती है। 13वें गुण स्थान में मन का अभाव हो गया, हालांकि उनका मनोयोग बनता है, लेकिन 14वें में मन का अभाव हो गया। लेकिन वहां विशुद्धि, ज्ञान अकेली की विशुद्धि कैसे बढ़ाई जाए, ऐसा माना जाए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से है। नमन मुनि श्री आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज जी वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य इस सूत्र की व्याख्या करते हुए सर्वार सिद्धि के 222 पृष्ठ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि एक धर्म की निर्वृत्ति करके दूसरे धर्म के पैदा करने रूप और परिस्पंद से रहित द्रव्य के जो पर्याय है उसे परिणाम कहते हैं। अब एक धर्म की निर्वृत्ति करके दूसरे धर्म को उत्पन्न करने रूप तो ठीक है, लेकिन परिस्पंद से रहित कह रहे हैं, तो बिना परिस्पंद के पर्याय कैसे उत्पन्न होगी और उसे परिणाम कहा है। और उदाहरण भी दिया है, यथा जीव के क्रोधादिक और पुद्गल के वर्णादि। तो ये कुछ समझ में नहीं आया कि बिना परिस्पंद के परिणाम कैसे होता है। मुनिश्री जिज्ञासा है। बहुत अच्छा वहां पर, क्योंकि वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य इस सूत्र की बात कही गई। वहां परिणामों का अर्थ है, क्योंकि ये परिणाम अकेले जीव के ही नहीं है। ये जो सूत्र है ये 6 द्रव्यों पर लागू होता है, और 6 द्रव्यों पर जब लागू होता है तो अन्य द्रव्यों से समझ में आ जाएगा जीव का कि जब व्यक्ति का जो परिणाम होता है वो परिस्पंद से रहित होता है। परिणाम, क्योंकि परिणाम में परिस्पंद नहीं है, परिस्पंद तो योगों से होता है। यदि परिणामों से परिस्पंद हो जाए तो सिद्धों में भी परिस्पंद होना चाहिए। परिणाम तो आत्मा का परिणमन है, वो परिस्पंद नहीं कराता। परिस्पंद से जो योग से, मन वचन काय के योग से होता है, और परिणाम जो है आत्मा के ज्ञान की परिणति है। योग 9 कर्म है, योग पौद्गल की पर्याय है, योग औदैहिक भाव रूप परिणति होते हैं। योग मन वचन काय का जो योग है यह पुद्गल का निमित्त बनाता है। भाव मन उपयोग से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी जो आत्मा का परिणाम है वो परिस्पंद रूप नहीं, वो टंकोत्कीर्ण होता है। परिणाम, परिस्पंद से होना और परिस्पंद होना दोनों में अंतर है। परिस्पंद से परिणाम होता है, लेकिन परिणाम परिस्पंदित नहीं होता। जैसे अपन ने किसी भी क्रिया को हाथ हिलाया, तो हाथ हिलाने से मेरे परिणामों में आया कि हाथ हिला, लेकिन परिणाम नहीं हिला, हाथ हिलाया। घड़ी का कांटा चल रहा है, तो घड़ी के कांटे को चलते देख करके मैंने कहा घड़ी का कांटा चल रहा है, तो घड़ी के कांटे चलने से मेरा परिणाम इसको देखने का हुआ। तो परिणाम हिल रहे हैं कि घड़ी का कांटा हिल रहा है? कौन हिल रहा है? घड़ी कांटा हिल रहा है। इसी प्रकार मन वचन काय से परिस्पंद होता है, परिणाम अपरिस्पंद होते, चाहे संसारी प्राणी का कोई भी हो। जितनी भी पर्यायें आत्मा में निकलती हैं सब अपरिस्पंद होती हैं। परिणामान पर्यायें, निगोधिया जीव हो, संसारी जीव हो, क्रोध मान माया लोभ कुछ भी परिणाम हो, सारे परिणाम जो हैं परिस्पंद के कार्य हैं। परिस्पंदन कारण है, परिणाम कार्य है। कारण और कार्य कभी एक नहीं होते, कारण कार्य भिन्न समयवर्ती भी होते हैं। तो मन वचन काय जो स्पंदन हुआ, स्पंदों से माध्यम से परिणाम हुआ, और परिणाम जो हुआ वो अपरिस्पंद ही होता है। इसलिए वहां पर जो परिणामों को कहा, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, ये सब आत्मा के परिणाम है। आत्मा के क्यों? पुद्गल के।
यदि आप परिस्पंद मान भी लेंगे किसी कारण से, कारण का कार्य में उपचार करके, तो धर्म द्रव्य में कैसे लगाएंगे, अधर्म द्रव्य में कैसे लगाएंगे, आकाश काल में कैसे लगाएंगे, पुद्गल में कैसे लगाएंगे? क्योंकि वर्तना परिणाम क्रिया परत्व परत्वे च कालस्य, यह सूत्र जीव में ही लगता है कि छह द्रव्यों में लगता है? छह द्रव्य में लगता है, तो वहां तो परिस्पंद है ही नहीं। धर्म द्रव्य अधर्म तो शुद्ध द्रव्य है, सिद्धों में क्या लगाओगे? वर्तना भी है, परिणाम भी है, क्रिया भी है, परत्व परत्व भी है, ये मानना चाहिए। दूसरा, जो धर्म की बात कही गई है, तो वहां पर्याय का नाम धर्म है। एक धर्म मिटने के बाद दूसरा धर्म आता है। धर्म का अर्थ वहां लेना पर्याय है। एक स्वभाव, एक परिणमन मिटा, दूसरा आ गया। तो जो उत्पाद और व्यय है, दो भिन्न पर्याय हैं, उनको उन्होंने धर्म नाम से कहा। और जो परिणाम है, ध्रुव है, संकोट किरण, ध्रुव कहा। बीच की पर्याय को समझना, एक पर्याय मिट रही है, एक पर्याय उत्पन्न हो रही है, एक पर्याय है। ध्रुव किसे कहते हैं? उत्पाद और व्यय दोनों पर्यायों को जोड़ने रूप जो ध्रुव है, उंगली है अपनी एक, ये ध्रुव है। इसको टेढ़ी कर दिया, सीधेपन का नाश हुआ, टेढ़ापन उत्पन्न हुआ। उंगली अभी भी है कि नहीं? बोलो, अपन ने सीधी की, अभी उंगली है कि नहीं? ये टेढ़ी हुए, तो अब सीधेपन का तो नाश हो गया, टेढ़ापन आया, उंगली अभी भी है, और जब सीधी थी तब भी है। तो ये उंगली है, ये ध्रुव पर्याय है, ये टंकोत्कीर्ण है। जो पर्याय विद्यमान रहती है वो टंकोत्कीर्ण होती है, अपरिस्पंद होती है। जो मिटने वाली उत्पन्न होने पर्यायों के दोनों को एक प्रकार कंटिन्यू लर्निंग, एक निरंतरता बनाए रखती है। निरंतरता बनाए रखी ना, उंगली टेढ़ी हुई सीधी हुई, लेकिन ज्यों का तो घड़ा था, घड़े में भी मिट्टी थी, खप्पड़ बन गया, उसमें भी मिट्टी है, मिट्टी कहीं नहीं गई। घड़ा मिटा, खप्पड़ बन गया, लेकिन मिट्टी ज्यों की त्यों है। तो जो मिट्टी है ये अपरिस्पंद है, ये टंकोत्कीर्ण है, ये वर्तमान की पर्याय है, ये ध्रुव पर्याय है। यूं कहना चाहिए, उस मिटने और उत्पन्न होने वाली बीच की जो ध्रुव पर्याय है, उस ध्रुव पर्याय के लिए अपरिस्पंद पर्याय कहा। जो वर्तमान में विद्यमान रहती है उसे मानना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की।
अहिंसा में विश्व धर्म की, वर्धमान जन शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, जैन जेतु शासन